हाई क्लास, कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, क्लास 9th के हमने पहला चैप्टर कंप्लीट किया था फिजिक्स का, साइंस के भौतिकी का, और आज यहाँ आते हैं दूसरे चैप्टर में। और तो यहाँ देख लीजिए, आलोक प्रकाशन के बुक से बताई जाएगी। तो आलोक प्रकाशन में जितने भी पॉइंट्स हैं उन्हीं का वर्णन किया जाएगा। और दूसरा चैप्टर है क्या? गति का वर्णन, अर्थात क्लास 9th के सेकेंड चैप्टर गति का वर्णन। अगर आप सब लोग पहले चैप्टर का क्लास नहीं देखे हैं तो जाइए और उसका क्लास को एकदम आराम से देखिए, एक ही क्लास में पूरा बताया गया है। तो चलिए, यहाँ गति के वर्णन में देखिए कुछ निरूपण है, कुछ संकेत है। पहले आज की क्लासों में हम सब वो संकेत कर लेते हैं। जैसे संकेत क्या करेंगे? जैसे दूरी, तो डिस्टेंस होता है। तो जाहिर सी बात है कि इस चैप्टर में अगर हमें दूरी शब्द मिले तो उसे सूचित एस या डी से करेंगे, क्योंकि डिस्टेंस होता है, इसीलिए इसका आगे का अक्षर डी लिया गया है। ठीक है, एस भी ले सकते हैं। विस्थापन को भी हम सब एस या डी या एक्स से ही सूचित करते हैं। दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है जो भी बताया जाएगा अब आपको आगे। यहाँ तीसरा पॉइंट है समय। तो समय को सूचित करते हैं टी से। जैसे सबसे पहले देखिए, इधर का देखना, हमने पढ़ा दूरी, तो दूरी का संकेत एस या डी। उसके बाद विस्थापन एस या डी या एक्स। समय को संकेत करते हैं टी से, क्योंकि टाइम होता है इंग्लिश वर्ड, इसीलिए इसका आगे का टी लिया गया है। तो समय का संकेत टी। प्रारंभिक चाल या वेग, तो जो प्रारंभिक चाल है उसको यू से सूचित करते हैं। प्रारंभिक चाल को यू से सूचित करते हैं, और अंतिम चाल को भी से सूचित करते हैं, या वेग हो भी। जैसे देखिए, ये प्रारंभिक चाल और अंतिम चाल में हम सब कंफ्यूजन हो जाते हैं। एबीसीडी पढ़ने आता है ना, एबीसीडी में पहले हम यू पढ़ते हैं, फिर बाद में भी पढ़ते हैं। तो यू बोले तो पहले, अभी बोले तो बाद में। यू पहले मतलब प्रारंभिक चाल, और भी बाद मतलब अंतिम चाल। ठीक है, तो यू पहले हम सब, तो प्रारंभिक चाल भी अंतिम चाल। ठीक है, ये यू हो गया और ये भी हो गया। अब आते हैं त्वरण। त्वरण को सूचित करते हैं छोटी ए से। त्वरण का संकेत छोटी ए, ये याद हो गया होगा। जैसे देखिए, याद हम सब क्या किए, इधर देख लेते हैं। याद यही किए ना कि दूरी को एस या डी से, विस्थापन को एस डी या एक्स से, समय को टी से, प्रारंभिक चाल यू, अंतिम चाल भी, त्वरण ए। यही चीज ना याद किए। क्या यहाँ तक कंप्लीट हो गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और आगे जब बढ़ते हैं तो आगे देख लीजिए, और भी कुछ संकेतें हैं, निरूपण है। तो उस निरूपण को देख लीजिए। पहले निरूपण है क्या कि जैसे वृत्त की त्रिज्या, अगर वृत्त की त्रिज्या है तो उसे हम सब छोटी आर से सूचित करते हैं। औसत चाल है, औसत चाल है, तो उसको भी ए भी या भी वेक्टर, क्या भी ए भी। औसत चाल को क्या कहेंगे? भी ए भी या भी वेक्टर। औसत वेग है, औसत वेग को क्या सूचित करते हैं? भी ए भी या भी डैश, ये दोनों का एक ही चीज है। औसत चाल रहे या औसत वेग रहे, भी ए भी या भी वेक्टर। फिर आते हैं कोणीय वेग। तो कोणीय वेग का संकेत ओमेगा, डब्लू की तरह, बशर्ते इस दोनों का जो है ऐसे लिखेंगे और इसको लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ओमेगा। देखिए, वृत्त की त्रिज्या आर, औसत चाल भी ए भी, औसत वेग भी ए भी, कोणीय वेग ओमेगा, कोणीय वेग ओमेगा, इसको डब्लू नहीं बोलना। ठीक है, ये संकेत हो गया। अब फिर आते हैं यहाँ कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, अर्थात इस चैप्टर में जब हम आगे पढ़ेंगे तो ये महत्वपूर्ण सूत्र का जिक्र करेंगे। ठीक है ना, कैसे आया सभी चीजों का जिक्र होगा, बट यहाँ डायरेक्ट पहले याद कर लीजिए। ठीक है, जैसे दूरी, तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। विस्थापन बराबर वेग गुना समय। औसत चाल बराबर या वेग बराबर तो u प्लस भी बटा 2, या त्वरण बराबर तो वेग में परिवर्तन की दर बटा समय। रेखीय वेग बराबर कोणीय वेग इंटू त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या बराबर व्यास का आधा, व्यास का आधा। फिर वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई। लेकिन सर ऐसे थोड़ा याद होगा, आप याद करवा रहे हैं कि सिर्फ लिखल है जो पढ़ा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप ये याद कीजिए, चाल बराबर दूरी बटा, चाल बराबर दूरी बटा। देखिए, चाल, दूरी को हम सब एस से सूचित करते हैं, दूरी को एस से, चाल को भी से, समय को, तो यही सूत्र निकला, एस बराबर यूटी। एस बराबर, एस क्या है? दूरी, भी क्या है? वेग, और टी क्या है? समय। तो दूरी बराबर चाल गुना
दूरी बराबर चाल गुना, याद हो गया। या इसी को S बराबर VT, S बराबर VT। फिर होता विस्थापन, विस्थापन दूरियों को ही कहते हैं, लेकिन विस्थापन बराबर वेग गुना समय, विस्थापन वेग गुना, विस्थापन को किससे सूचित, x से भी करते हैं, d से भी करते हैं, s से भी करते हैं। तो x बराबर v गुना, यहाँ v क्या है, वेग है, t क्या है, समय है। तो दूरी बराबर चाल गुना समय, विस्थापन बराबर वेग गुना समय, विस्थापन बराबर। तीसरा आते हैं औसत चाल या वेग। तो औसत वेग बराबर क्या, u प्लस v बटा u क्या है, प्रारंभिक वेग। कौन सा चाल है, प्रारंभिक चाल। v क्या है, अंतिम चाल। प्रारंभिक चाल प्लस अंतिम चाल बटा 2 क्या निकलेगा, औसत चाल। क्या निकलेगा, औसत चाल। त्वरण a बराबर क्या होता, v माइनस यू बटा v माइनस यू क्या हो गया, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटा त्वरण बराबर क्या होता, वेग में परिवर्तन की दर बटा समय। अर्थात a बराबर क्या बोलेंगे, v माइनस यू बटा t, a बराबर v माइनस यू बटा। फिर रेखीय वेग बराबर क्या बोलेंगे, कोणीय वेग गुना, और रेखीय वेग को हम सब v से, कोणीय वेग को ओमेगा से, और त्रिज्या को तो v बराबर ओमेगा इंटू r, ओमेगा इंटू वृत्त की त्रिज्या है जो व्यास का क्या होता, आधा होता। वृत्त की त्रिज्या जो व्यास का क्या होता है, और वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई r। मैथ का सूत्र ये दोनों सब, तो ये भी मैथ का ही सूत्र है, मैथ में यूज कभी करते हैं, दूरी बराबर चाल गुना। लेकिन देखिए अब यहां से हम सब इसको लिखते हैं पहले कि सर हमको याद हुआ कि नहीं। ये दूरी बराबर क्या जानते हैं, चाल गुना समय। चाल को किससे सूचित करेंगे, दूरी को पहले बोल दीजिए s से, दूरी को, चाल को v से, और समय को s बराबर v गुना t एगो हो गया। विस्थापन, विस्थापन को x से सूचित करते हैं, और विस्थापन बराबर वेग गुना समय। तो वेग को v से और समय को t से, निकल गया ये भी। फिर आते हैं औसत चाल। तो चाल बराबर या औसत वेग बराबर तो u प्लस v बटा u क्या है, प्रारंभिक चाल, v क्या है, और बटा 2 तो 2 से भागा दे देंगे। त्वरण, त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन की दर बटा समय। तो वेग में परिवर्तन की दर v माइनस यू बटा टी। a बराबर क्या निकल गया, v माइनस यू बटा। फिर रेखीय वेग, तो रेखीय वेग बराबर कोणीय वेग गुना त्रिज्या, और कोणीय वेग का संकेत ओमेगा, और त्रिज्या का संकेत r। वृत्त की परिधि न, वृत्त की त्रिज्या तो व्यास का आधा, व्यास को d से सूचित करते हैं, d बटा 2। वृत्त का परिधि 2 पाई, वृत्त का परिधि 2 पाई। चलिए यहां तक कंप्लीट हुआ बाबू। फिर यहाँ गति समीकरण का दो सूत्र है, इसको हम सब देख लेंगे। गति समीकरण से जैसे देख लीजिए, इसमें टोटल 4 सूत्र याद कर लीजिए। जैसे v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस, v क्या है, अंतिम चाल, v क्या है, u क्या है, प्रारंभिक चाल, a क्या है, त्वरण, a क्या है, और t क्या है। तो यहां देख लीजिए v बराबर u प्लस, v बराबर u प्लस, v बराबर हम बोलेंगे v कौन चाल, अंतिम चाल, v कौन चाल, अंतिम चाल बराबर प्रारंभिक चाल प्लस त्वरण गुना समय। फिर देखिए s क्या है, विस्थापन, तो s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s क्या है, विस्थापन, u क्या है, प्रारंभिक चाल, t क्या है, a क्या है, त्वरण, और t क्या है। अर्थात विस्थापन बराबर क्या होता है सूत्र, s बराबर ut प्लस हाफ, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। फिर यहाँ आते हैं v स्क्वायर, v क्या है, अंतिम चाल, u क्या है, a क्या है, s क्या है। अर्थात v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a, s v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a। v क्या है, v अंतिम चाल, u प्रारंभिक चाल, a त्वरण, s विस्थापन। अर्थात v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a, s v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a s। यहां देखिए n सेकंड में तय की गई दूरी, एक सूत्र होता है n सेकंड में तय की गई, अर्थात एस एन बराबर u प्लस 2n माइनस 1 बटा 2 इंटू ए। u क्या है, प्रारंभिक चाल, n क्या है,
तो n सेकेंड, जितना सेकेंड दे रहे हैं, और उसके बाद a क्या है, त्वरण, a क्या है, त्वरण। तो इस प्रकार हमने चैप्टर का शुरू किया। शुरू के बेसिक क्लास हमने आज बताए, ठीक है। अब कल से हम सब, अर्थात अगले वीडियो में हम सब दूरी के बारे में पढ़ेंगे, विस्थापन के बारे में पढ़ेंगे, जितने भी गति से संबंधित नियम है वो इस चैप्टर में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद।